सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य, इसका पहला और दूसरा श्लोका हम लोग आज पढ़ेंगे। मैं श्लोका पढ़ती हूँ और दीदी रिपीट करेंगी श्लोका मेरे साथ। सूत उवाच महीपतिस्त्वथा तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः अहो मया नीच मनार्यवत् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। सूत उवाच सूत उवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वात् तत्कर्मगर्ह्यं तत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मनाः विचित्रयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यकृतम् अहो मया नीचमनात् कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। सूत उवाच सूत उवाच महीपतिस्त्वात् तत्कर्मगर्ह्यं महीपतिस्त्वत्कर्मगर्ह्यं विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं अहो मया नीचमयानवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी निरागसी ब्रह्मणि गूढतेजसी। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। सभी को दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, घर लौटते हुए राजा महाराज परीक्षित ने अनुभव किया कि उन्होंने निर्दोष तथा शक्तिमान ब्राह्मण के प्रति अत्यंत जघन्य तथा अशिष्ट व्यवहार किया है। फलस्वरूप वे अत्यंत उद्विग्न थे। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। शक्तिमान एवं निर्दोष ब्राह्मण के साथ अपने आकस्मिक अभद्र व्यवहार से पवित्र राजा अत्यंत दुखी हुए। ऐसा पश्चाताप राजा जैसे उत्तम व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है और ऐसे पश्चाताप से भक्त आकस्मिक किए हुए पापों से उबर जाता है। भक्तगण स्वभावतः दोष रहित होते हैं। भक्त द्वारा होने वाले आकस्मिक पापों के लिए खेद प्रकट किया जाता है और भगवत कृपा से ऐसे अनिश्चित पाप पश्चाताप की अग्नि में जलकर भस्म हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे। ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दूरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं हृगनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेवमथा ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनाद् दूरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु कामं हृगनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेवमद्धा अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। राजा परीक्षित ने सोचा, श्री भगवान के आदेशों की अवहेलना करने से मुझे आशंका है कि निश्चित रूप से निकट भविष्य में मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला है। अब मैं बिना झिझक के कामना करता हूँ कि वह संकट अभी आ जाए क्योंकि इस प्रकार मैं पाप कर्म से मुक्त हो जाऊंगा और
फिर ऐसा अपराध नहीं करूंगा। तात्पर्य श्री शिला प्रभुपाद द्वारा। जय श्री शिला प्रभुपाद। परमेश्वर का आदेश है कि ब्राह्मणों तथा गायों को संपूर्ण संरक्षण प्रदान किया जाए। श्री भगवान स्वयं ब्राह्मणों तथा गायों की भलाई करने के इच्छुक रहते हैं। ब्रो ब्राह्मण हिताय च। महाराज परीक्षित यह सब जानते थे, अतः उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा एक तेजस्वी ब्राह्मण का इस प्रकार अपमानित किया जाना निश्चित रूप से श्री भगवान के नियमों के विरुद्ध था और वे निकट भविष्य में किसी भयंकर संकट की आशंका कर रहे थे। अतएव वे चाह रहे थे कि जो कुछ होना है वह उन्हें तुरंत हो जाए, किंतु उनके परिवार वालों को कुछ न हो। मनुष्य को का दुर्व्यवहार उसके पूरे परिवार के सदस्यों को प्रभावित करता है। इसलिए महाराज परीक्षित ने कामना की कि विपत्ति अकेले उन्हीं पर आए। वे स्वयं कष्ट भोग कर भावी पापों से बच जाएंगे और साथ ही उन्होंने जो पाप किया है उसका निराकरण भी हो जाएगा, जिससे उनके वंशजों को कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। एक जिम्मेदार भक्त इसी प्रकार सोचता है। भक्त के परिवार के सदस्य भी भक्त द्वारा भगवान की सेवा के प्रभावों का लाभ उठाते हैं। महाराज प्रहलाद ने अपने भविष्य भक्तिमय सेवा से अपने असुर पिता को बचाया था। परिवार में भक्त संतान का होना श्री भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। हरे कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा हरि बोल। आज हम लोग इस नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। इस फर्स्ट कैंटो का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला और दूसरा श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि पिछले अध्यायों में हम लोग पढ़ चुके हैं, महाराज परीक्षित का चरित्र हम लोग पढ़ रहे हैं और अब इस आखिरी अध्याय में हम लोग इस महाराज परीक्षित के चरित्र के अंतिम पड़ाव पर हैं। और महाराज परीक्षित का जीवन जो हमने पढ़ा है और उसका निष्कर्ष हम लोग देखे हैं यहाँ पर। और हम यह देखते हैं परंपरा प्राप्त जो गुरु होते हैं उनका बहुत महत्व होता है। इस अध्याय में इसकी जानकारी जो है वह मिलती है। और जैसे कि हम लोग पिछले अध्याय में भी हम लोग पढ़ चुके हैं महाराज प्रहलाद के जीवन, महाराज परीक्षित के जीवन के बारे में। और जैसे कि हम सभी जानते हैं भगवान के विषय में, हम लोग सभी जानते हैं कि भगवान जो है लीलाधर है, भगवान का नाम ही लीलाधर है। तो भगवान जो तरह तरह की जो लीलाएं करते हैं, तो वो भगवान की ये सारी लीलाएं जो है अपने भक्तों के जीवन के उद्धार के लिए ही होता है। और भगवान जो है वह भक्त के वत्सल है। जैसे कि हम लोग भगवान के भक्त वत्सल के रूप में बहुत सारे हम लोग उदाहरण देख चुके हैं और इस अध्याय में भी हम लोग इसको देखे हैं कि किस तरह जो अपने भक्त महाराज परीक्षित की का उद्धार करने के लिए, उसको जो कलयुग के प्रभाव से बचाने के लिए जो भगवान जो है वो किस तरह लीला रचते हैं, उनके महाराज परीक्षित के अंतिम समय में वो किस तरह लीला रचते हैं और किस तरह उनको जो है कलयुग के प्रभाव से बचा करके अपने धाम को वापस लेकर के जाते हैं। तो इसका वर्णन जो हमें इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और महाराज परीक्षित के साथ साथ हम लोग देखे हैं कि जिस तरह केवल और केवल भागवतम कथा सुनने से ही जो लाखों लोगों का जो क्या हुआ, जीवन का उद्धार हुआ। और उसी तरह अभी भी अगर इस कथा का श्रवण किया जाता है तो जो जन्म मृत्यु का जो चक्र होता है उससे मनुष्य जो है वह छूट जाता है और भगवान के धाम को प्राप्त करता है। और भगवान के विषय में हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है सर्वेश्वरी के स्वामी है, करुणा के सागर है। और हम सभी बद्ध जीव में भी भगवान के जो गुण है वो कुछ न कुछ रूप में हम सब में पाए जाते हैं। तो भगवान के जो गुण है वो भगवान के भक्त के अंदर जो है अवश्य रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि महाराज परीक्षित में हमको देखने को मिलता है कि महाराज परीक्षित जो है वो उनके जीवन में जो भी कष्ट आया तो उनसे वो जरा भी विचलित नहीं होते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि पिछले अध्याय में हमने देखा कि जो शमी ऋषि के पुत्र के द्वारा जब महाराज परीक्षित को यह श्राप मिलता है कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी,
तो हम सभी इस अवस्था को समझ सकते हैं कि अगर किसी को अपनी मृत्यु के बारे में इस तरह पता चलता है कि 7 दिनों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उस जीव की जो हालत हुआ कैसे हो सकती है, या हम सभी जो है समझ सकते हैं इस स्थिति को। लेकिन महाराज परीक्षित जो है केवल भगवान के भक्त होने के कारण उन्होंने बहुत ही आसानी से बिना विचलित हुए इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था, और उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं था। तो यह अवस्था उनको क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि वो भगवान भगवान के शरणागत थे। जो भी स्थिति थी वो भगवान की इच्छा मान करके उन्होंने स्वीकार कर ली थी। तो इसलिए भगवान जो है इस जो महाराज परीक्षित इस अवस्था में भी निडर बने हुए थे। और हम जानते हैं कि महाराज परीक्षित का जो अपराध था कि जो उन्होंने मुनि के गले में जो मरा हुआ सर्प डाल दिया था, और इसी के कारण जो उनके पुत्र ने क्रोधित होकर के उसको श्राप दे दिया था। तो इस हम लोग सभी जानते हैं और समझते हैं कि महाराज परीक्षित का अपराध जो है इतना बड़ा नहीं था कि उनको जो है मृत्यु दंड जो है प्रदान किया जाए। लेकिन जो भगवान के भक्त होने के कारण जो महाराज परीक्षित जो इस घटना जो उनके जीवन में घट रही थी उनको उन्होंने बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया था। यद्यपि वो राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, और जो सम्राट होता है वो अपने प्रजा के लिए जो भी नियम बनाता है या उसके राज्य के अंतर्गत जो भी नियम आते हैं, उससे जो राजा होता है वो परे होता है। जिस तरह भगवान जो भी नियम बनाते हैं, तो उस नियम के अधीन भगवान नहीं होते। उसके अधीन जो सारे ब्रह्मांड के सारे जीव आ सकते हैं, लेकिन भगवान उन नियमों से परे होते हैं। इसी तरह एक राजा जो होता है वह भी भगवान का प्रतिनिधि होता है, और वह अपने राज्य में बनाए गए सारे नियमों से वह परे होता है। तो इसलिए वह जो महाराज परीक्षित अगर चाहते तो इस घटना का विरोध कर सकते थे और नियति पर प्रश्न चिन्ह भी लगा सकते थे। इस स्थिति से बच भी सकते थे। लेकिन उन्होंने इसकी अपेक्षा क्या उचित समझा कि वो भगवान के शरणागत हो जाए और इस स्थिति को स्वीकार कर ले। यह जो है महाराज परीक्षित ने ऐसा करना ज्यादा उचित समझा। और जैसे कि हम लोग भगवत गीता के 8वें चैप्टर के श्लोक नंबर 14 में हम लोग देखते हैं, भगवान क्या कहते हैं कि अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। इस श्लोक में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भगवान बता रहे हैं इसमें कि जो भगवान का निरंतर निरंतर एक क्षण भी बिना गवाए जो भगवान का स्मरण करता है, जो सतत भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान उस भक्त के लिए विशेष कृपालु रहते हैं। और भगवान ऐसे भक्तों की सहायता जो है हर प्रकार से करते हैं। चाहे कोई भी स्थिति हो, भगवान उसकी सहायता से कभी भी विलग नहीं होते हैं। और जो भक्त का गुण क्या होता है कि भक्त जो है किसी भी अवस्था में रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, किसी भी काल, हर किसी से इस सारी अवस्थाओं से परे होकर के वह भगवान की भक्ति में निरंतर लगा रहता है। जैसे कि इस श्लोक में नित्य सह और सततम शब्दों से हमें सूचित ही होता है कि जो भक्त होता है वह निरंतर भगवान की सेवा करते रहता है। भले ही जो हमें यह जो भौतिक संसार में यह भले ही किसी भक्त के साथ हमें दिखाई ना दे, लेकिन वह अपने मन से वह निरंतर अपने हृदय से वह भगवान का स्मरण जो है वह करता रहता है। यही जो एक शुद्ध भक्त का लक्षण होता है। और भगवान कितने महान हैं और कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और कैसे उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो ये हम लोग बहुत सारे उदाहरणों से हम लोग जान सकते हैं। तो भगवान की महानता के विषय में एक कथा है, छोटी सी कथा है एक, कि दो भिखारी रहते हैं, रामू और श्यामू नाम के दो भिखारी रहते हैं। तो जो रामू रहता है वह बूढ़ा रहता है, और जो श्यामू रहता है वो जवान रहता है। तो दोनों जो बहुत गरीब स्थिति में रहते हैं, उनके पास जो खाने के लिए भी कुछ नहीं रहता है, तो वो दोनों जो है रोज कहाँ जाते थे, राजा के पास जाते थे, और राजा से जाकर के वो उनसे भिक्षा लेने के लिए जाते थे और इस तरह उनसे भिक्षा मांगते थे। तो जो रामू रहता है, जो बूढ़ा रहता है, तो राजा जब भी भिक्षा देते हैं, तो रामू क्या कहता था कि ईश्वर बहुत महान है। वह राजा को धन्यवाद करता, उसके बाद बोलता था कि ईश्वर बहुत महान है। लेकिन जो श्यामू रहता है, वो बोलता है कि राजा आप बहुत महान है। तो इस तरह ये दोनों इस तरह जब भी भिक्षा मिलता तो ऐसा कथन वो कहते थे। तो राजा जब श्यामू बोलता था कि राजा बहुत महान है, तब तो वो बहुत राजा प्रसन्न हो जाते थे। और जब रामू बोलता था कि ईश्वर बहुत महान है, तो राजा जो है उनको लगता था कि मैं इसको दान दे रहा हूँ और ये भगवान को महान बता रहा है। ये कभी ऐसा क्यों नहीं बोलता कि राजा बहुत महान है। तो बोलते हैं, राजा सोचते हैं कि इसको मैं जरूर कुछ इसको मैं सबक सिखाता हूँ, और मैं इसको दिखाता हूँ कि ईश्वर से महान मैं हूँ, क्योंकि मैं इसको दान दे रहा हूँ।
तो ऐसा सोच करके राजा जो है वह एक चाल चलते हैं और एक बार वो जिस एक रास्ता होता है जहाँ से राजा होकर के गुजरते थे, जब भी उनको कहीं घूमने के लिए जाना रहता था, तो राजा उस रास्ते से जाते थे और वो रास्ता जो बहुत सुंदर होता है, बहुत सुंदर पेड़-पौधे, फूल सभी लगे हुए रहते हैं। तो उस रास्ता जो है इतना सुंदर होता है कि राजा उस रास्ते को देख-देख करके बहुत मोहित होते। तो बोलते हैं कि इस एक बार मैं इस रास्ते से इसको इनको भेजता हूँ। और जो क्या करते उस रास्ते में एक मटके में चांदी चांदी की जो असरफियाँ भर करके वो रख देते हैं। और जो सबसे पहले जब दोनों रामू और श्यामू जो उनसे भिक्षा माँगने के लिए आते हैं, तो जो राजा है, वो जो श्यामू रहता है, जो राजा को महान बोलता है, उसको बोलते हैं कि तुम जाओ इस रास्ते से, पहले तुम जाओ और जो रामू को रोक लेते हैं। और उसके बाद वो जब जो श्यामू रहता है, वो भिक्षा लेकर के उस रास्ते से जाने लगता है, जहाँ से राजा जाते हैं। तो उस रास्ते की सुंदरता देखते हुए इतना मोहित हो जाता है कि उसकी आँखें बंद हो जाती हैं और वो बंद आँखों से चलते-चलते वो जो जहाँ पर मटका रखता है उसके पास से गुज़र जाता है, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह वो आगे बढ़ जाता है और फिर चलते-चलते अपने घर भी पहुँच जाता है। उसके कुछ समय पश्चात जो है वो राजा जो है उस रामू को जो बूढ़ा रहता है उसको उसी रास्ते से उसको भी भेजता है कि तुम भी जग चले जाओ। अब जब रामू जाने लगता है, तो वह भी उस रास्ते की सुंदरता देखकर इतना मोहित होता है कि रास्ता कितना सुंदर है, कितने सुंदर पेड़-पौधे लगे हुए, कितने सुंदर फूल खिले हुए, ये भगवान की रचना कितनी सुंदर है, भगवान इतनी इतनी सुंदर सृष्टि केवल और केवल भगवान ही कर सकते हैं और फिर कहता है कि ईश्वर बहुत महान है। इस तरह वह भगवान का गुणगान करते-करते रास्ते से वह चलता रहता है, सब कुछ आस-पास निहारते रहता है, भगवान की सुंदरता को देख-देख करके प्रसन्न होते रहता है। तो उसको वो जो मटका रहता है, जो चांदी की सर्पियाँ भरी रहती है, तो वो मटका जो है वह रामू को मिल जाता है और रामू जो उसको लेकर के चला जाता है। अब जब दूसरे दिन फिर से वो राजा जो है दूसरे दिन तो दोनों को फिर से बुलाता है अपने पास और जो श्यामू से पूछता है कि तुमको रास्ते में कुछ मिला? तो श्यामू बोलता है कि मुझे रास्ते में कुछ भी नहीं मिला। मैं तो रास्ता देख कर के आपने इतना सुंदर बनवाया है कि मैं देख कर के इतना प्रसन्न था और देखते-देखते मेरी आँखें बंद हो गई और मैं बंद आँखों से ही चलने लगा। और तो इस तरह अब राजा को लगता है जब ये बंद आँखों से चल रहा था तो फिर इसको कैसे मटका मिल सकता है? और जब वो रामू से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तो रामू भी सब कुछ साफ-साफ बताता है कि मैं देख रहा था रास्ता इतना सुंदर है, इतने सुंदर पेड़-पौधे लगे हुए हैं, भगवान की व्यवस्था कितनी सुंदर है, भगवान ने इतनी सुंदर सृष्टि की है, कितने रंग-बिरंगे फूल खिले हैं। तो इस तरह रास्ता मुझे देख कर के मैं तो हर चीज़ उस रास्ते में जो भी था, हर एक-एक चीज़ में भगवान के दर्शन कर रहा था। और रास्ते में चलते-चलते मुझे वो चांदी से भरा हुआ एक मटका भी प्राप्त हो गया। इस तरह वो रामू बताता है। अब राजा को लगता है ठीक है चलो अब तो इसको मिल गया। राजा तो देना तो श्यामू को चाहता था, लेकिन मटका मिल गया किसको? रामू को। राजा अपनी बात कुछ नहीं बताते हैं, बोलते हैं ठीक है चलो। वो अभी भी राजा यही सोचते हैं कि जो श्यामू है वो बंद आँखों से चल रहा था, इसीलिए उसको मटका प्राप्त नहीं हुआ। और उसके बाद बोलते हैं कि कुछ समय पश्चात मैं फिर से कोई कुछ न कुछ तरकीब फिर से लगाता हूँ। उसके पश्चात कुछ दिनों बाद क्या होता है कि फिर से जब दोनों भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, तो जो राजा है, वो क्या करता है, जो बूढ़ा रहता है रामू, उसको तो वह कुछ पैसे दे देता है और जो श्यामू रहता है, उसको एक बड़ा-सा तरबूज दे देता है और तरबूज दे कर के बोलता है कि अभी अब आप लोग जाइए, दोनों चले जाते हैं। तो जो श्यामू रहता है, वो बोलता है कि राजा ने मुझे पैसे नहीं दिए, मुझे केवल एक फल दे दिया, अब इतना बड़े फल का मैं क्या करूँगा? तो वो बोलता है कि मैं इस फल को ले जाकर के वो फल वाले के पास बेच देता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा? कुछ पैसा मिल जाएगा। अब जो है वो जाकर के फल वाले के पास जाता है और जाकर के फल को उस तरबूज को बेच देता है और पैसे लेकर के घर चला जाता है। तो फिर जब कुछ समय पश्चात जब रामू वहाँ से गुज़रता है, उस फल वाले को देखता है तो बोलता है कि आज घर में कुछ भी फल नहीं है, कोई भी सब्ज़ी नहीं है, खाने का कुछ सामान नहीं है, तो क्यों ना एक बड़ा-सा तरबूज ले जाऊँ, तो घर के सभी सदस्य को आ जाएगा। तो वो क्या करता है, जो राजा ने जो पैसे दिए थे उससे वह तरबूज खरीद लेता है और वही तरबूज खरीदता है जो राजा को जो श्यामू को दिया था राजा ने, वही तरबूज वह लेकर के अपने घर चला जाता है। और जब घर जा कर के जब वो तरबूज को काटता है, तो देखता है उसके अंदर सोने की असरफियाँ भरी हुई हैं। तो जो राजा है वो देना तो उसको श्यामू को देना चाहते थे और इसलिए उसके अंदर छिपा करके जो श्यामू हाँ हाँ श्यामू को जो उतु मिल जाता करके है, आना किसको जरा। मिलता है? रामू को मिल जाता है, वो सारी असरफियाँ। तो इस तरह जब दूसरे दिन वो दोनों आते हैं, दूसरे दिन केवल श्यामू आता है फिर और फिर जब राजा पूछते हैं कि तुमको कुछ मिला? तो श्यामू बोलता है कि नहीं मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो फिर बोलते हैं कि वो रामू क्यों नहीं आया आज?
तो श्यामू बताता है कि उसको तो बहुत सारी सोने की असरफियाँ मिल गई, तो इसलिए अब वो अमीर हो गया और उसको अब भिक्षा माँगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आज रामू नहीं आया है। तो तब अब भगवान जो है अब उसके पश्चात भगवान को ये समझ में आता है कि हम क्या सोचते हैं कि हम किसी जीव को दे रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, लेकिन देने वाला कौन है? भगवान है। और भगवान की इच्छा जिन पर होती है, जिन पर कृपा होती है, भगवान उसको देते हैं। चाहे हम अपनी इच्छा से हम किसी को कुछ भी देना चाहें, लेकिन जब भगवान की कृपा नहीं होती है, तो वह चीज़ उसे प्राप्त नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जो रामू जो है, हर बार जो यह दोहराता था कि भगवान महान है, ईश्वर महान है, और यह बात यहाँ पर सार्थक हो जाती है और राजा को भी इस बात का जो है पता चल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि भगवान ही महान है और भगवान ही ईश्वर ही जो सबसे बड़ा है और वही ये देने वाला है और मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह जो राजा को इस बात का पता चल जाता है। तो ये सब देखते हैं हम, भगवान की ही लीला है कि इस तरह जो अपने जीवों का जो उनको अहंकार रहता है, उसको दूर करने के लिए भगवान जो है इस तरह की लीलाएँ करते हैं। और जैसे कि श्लोक से हम लोग पढ़े हैं कि भगवान जो है अपने भक्तों के लिए सुलभ हो जाते हैं। भगवान की प्राप्ति बहुत कठिन है, लेकिन जब कोई उसकी भक्ति करता है, तो भगवान की प्राप्ति बहुत सुलभ हो जाती है। तो इसी तरह जो महाराज परीक्षित जो भगवान के परम भक्त थे, तो भगवान ने जो महाराज परीक्षित के लिए भगवत धाम पहुँचने के मार्ग को सुलभ कर दिया। अन्यथा जो इस सांसारिक मोह माया से बच पाना, इनसे बाहर निकलना जो है बहुत कठिन होता है। लेकिन महाराज परीक्षित के लिए यह सब कुछ आसान हो पाया। उनके लिए इस संसार से विरक्ति प्राप्त कर पाना अगर सरल हुआ, सुलभ हुआ, तो केवल और केवल भगवान की कृपा के कारण ही सुलभ हुआ। और जो 8th चैप्टर के भगवद गीता के 8th चैप्टर के श्लोका नंबर 16 में भगवान फिर पुनः बताते हैं कि आ ब्रह्मा भुवनाल लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेत्या तु कौन्तेया पुनर्जन्म न विद्यते। तो श्लोका में भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान बता रहे हैं कि इस संसार में चाहे कोई भी लोग हो, इस निम्न से निम्न लोग और उच्चतर लोग तक, ब्रह्म लोक तक, सारे क्या है? दुखों के घर है। अर्थात इस संसार में कोई भी जो व्यक्ति है वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकता और ना ही जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकता है। और जो भी हमारे जीवन में जो भी कष्ट आते हैं, जिसको हम लोग समझते हैं कि भगवान ने मेरे जीवन में क्यों इतना कष्ट दिया है, और क्योंकि संसार तो द्वैत है, यहाँ पर सुख है तो दुख है। अगर हमें कुछ, हम अगर खुश है तो कुछ समय पश्चात हमें कष्ट भी मिल सकता है। तो इस कष्टों से हमें क्या समझना चाहिए, ये कष्ट हमें क्यों मिलते हैं? हमारे अपनी शुद्धिकरण के लिए, जिससे कि हम शुद्ध हो सके। जो भी हमारे कर्म है, उन्हीं कर्मों का जो फल होता है, जो हमें मिलता है, जो कि कष्ट के रूप में हम भोगते हैं। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो ये कष्ट हम ये इस बात का हमें ज्ञान हो जाता है कि ये कष्ट हमारे जीवन में अगर भगवान ने दिया है, तो केवल हमारी अपनी शुद्धिकरण के लिए दिया है। और अगर हम शुद्ध हो जाएँगे, इन कष्टों को भोग लेंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, फिर भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान बहुत सत्व शुद्धि में रहते हैं, तो कुछ योग्यता हमें अपने अंदर भी उत्पन्न करनी होगी, तभी जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और जब भगवान का भक्त होता है, वो इस ज्ञान को प्राप्त करके हर स्थिति को स्वीकार करता है, चाहे जीवन में सुख हो या फिर दुख हो। तो इसी तरह इस ज्ञान से महाराज परीक्षित अवगत थे कि जीवन में अगर सुख है तो दुख भी आएगा, और यह हमारे किस किस लिए है? तो शुद्धिकरण के लिए है, और भगवान के धाम जाने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हम जो है इन कष्टों को स्वीकार करें, अब स्वयं को शुद्ध करें और भगवान को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए महाराज परीक्षित जो है अपने जीवन में आने वाले जो भी कष्ट थे, जो भी उनके जीवन में घटना घटी, उनको उन्होंने बहुत आसानी से स्वीकार किया और बिना विचलित हुए उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। और जो महाराज परीक्षित जिन्होंने जो मरा हुआ सर्प जो समीक ऋषि के गले में उन्होंने डाल दिया था, तो ये परिस्थिति जो जैसा कि हम जानते हैं कि राजा जो है बहुत महान थे, बहुत ज्ञानी थे, और उनके द्वारा जो इस तरह का कर्म होना जो है बहुत शोचनीय था, क्योंकि राजा कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर परिस्थिति के वश या भगवान की योजना के अंतर्गत जो महाराज परीक्षित के जीवन में अगर ऐसी घटना घटी थी, तो जो महाराज परीक्षित थे, उन्होंने इसको क्यों स्वीकार किया? क्योंकि वो जानते थे कि ये सब जो है अगर भगवान की इच्छा से हो रहा है, तो इसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना होगी, और इस तरह उन्होंने इस स्थिति को स्वीकार कर लिया था।
और जो परिस्थिति के वश में आकर के उनसे ये घटना तो घट गई थी, ये जघन्य अपराध उनसे हो गया था, लेकिन मन ही मन जो महाराज परीक्षित थे, वो क्या थे, इसके लिए बहुत दुखी थे, वो पश्चाताप कर रहे थे, उनका मन जो है उद्विग्न था, क्योंकि वो ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और उसके कुछ समय पश्चात जब उनको पता चलता है कि मैंने ऐसा जो पाप कर दिया है एक ब्राह्मण के प्रति, जो कि जो महान जो है समीप ऋषि जो है कोई साधारण ऋषि नहीं थे, बहुत ज्ञानी महान तपस्वी थे, तो उनके प्रति जब राजा ने ऐसा अपराध किया, तो इसलिए जो है वह बहुत दुखी हुए थे और इसलिए वह मन ही मन जो क्या करना चाहते थे, इसके लिए पश्चाताप वह करना चाहते थे। और जो राजा जो है इसके लिए वह किसी को दोषी नहीं मानते थे कि वो परिस्थिति को भी इसका दोष नहीं दे रहे थे। वो कहते हैं कि इसमें दोष मेरा है क्योंकि मैंने यह अपराध किया है, अतः इसकी जो भी सजा मिलेगी उसके लिए मैं तैयार हूँ। और जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान जो है अपने भक्त के लिए बहुत ही दयालु होते हैं और जब भक्त इस तरह पश्चाताप करता है, तो भगवान जो है उसकी गलती को क्षमा कर देते हैं। और जो भी भक्त से जाने अनजाने गलती होती है, तो भगवान उसको माफ करते हैं। जैसे कि हम लोग इस श्लोक में भी देख सकते हैं कि किस तरह जब अर्जुन जब प्रार्थना करता है कि उनसे अगर कुछ भी गलती हो तो भगवान उन्हें माफ करे, तो भगवान उनको भी क्षमा करते हैं। जैसे कि इस श्लोका में भगवान स्पष्ट रूप से हमको समझाते हैं कि तस्मात् प्रणम्यं प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमि समीक्ष्यम् इत्येव पुत्रस्य सखेन सख्यु प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। तो इसमें अर्जुन जो है वह भगवान कृष्ण से क्या कह रहे हैं, आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय है, अतः मैं गिरकर आपको सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सहन कर लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। तो ये अर्जुन जो है वह भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण के बुआ के पुत्र थे। इस तरह जब भगवान और कृष्ण और अर्जुन के मध्य जो है वो पारिवारिक संबंध भी था और वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दो मित्रों के बीच में कभी-कभी हँसी मजाक में भी कुछ ना कुछ अपराध हो जाता है या वो अपशब्द एक दूसरे को अपशब्द कह देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दोनों मित्र तो थे, लेकिन यहाँ पर भगवान कृष्ण थे। वो भगवान सभी पूरे जगत के ईश्वर हैं। तो जब अर्जुन को इस बात का पता चलता है, तब उनको ध्यान आता है कि मैंने भगवान का कितनी बार अपमान किया है। तो इसलिए वह क्या करते हैं, भगवान से क्षमा मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मैंने जो भी गलती की है उसके लिए आप मुझे क्षमा प्रदान कर दे। किस तरह क्षमा प्रदान करें, जिस तरह पिता पुत्र जो होता है, तो पिता अपने पुत्र की गलतियों को क्षमा कर देता है, मित्र भी अपने मित्र की दुष्टता को सहन कर लेता है और फिर भी दोनों मित्र ही बने रहते हैं, मन में कोई बात नहीं रखते हैं। और जैसे कोई पति पत्नी के बीच में भी हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अक्सर मनमुटाव होता रहता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को क्षमा कर देते हैं। तो इसी तरह जो भगवान अर्जुन ये सारे उदाहरण देकर के उनसे क्षमा मांगता है और इसी तरह जो महाराज परीक्षित भी जो भगवान उनसे जो भी गलती हुई उसके लिए भगवान से वे क्षमा मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें क्षमा प्रदान करे, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल होते हैं। और इसी तरह महाराज परीक्षित ने जो भी ब्राह्मण के प्रति अपराध किया था, जो भी अशिष्ट व्यवहार किया था, उसके लिए वे उनसे क्षमा मांगते हैं और भगवान भी उन्हें क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। और इस तरह जो इस दुखमय संसार से उनको अपनी योजना के द्वारा मुक्त कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भक्त होता है वो सांसारिक द्वंद्व को जानता है, उसको समझता है और सुख और दुख से विचलित नहीं होता। तो इसी तरह अपने जीवन में जो महाराज परीक्षित के जीवन में जो भी घट रहा था, उसके लिए भगवान जो महाराज परीक्षित है वो संयम बना करके रखे हुए थे। जैसे कि एक भक्त होता है वह संयम बना के रखता है और उन्होंने जो समीप ऋषि के प्रति जो भी अशिष्ट व्यवहार किया था उसको उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। उन्होंने इसमें यह दोष नहीं निकाला कि इसमें मेरा दोष नहीं है या ऋषि का दोष है, या फिर उन्होंने जो भी आतिथ्य सत्कार नहीं किया, इस तरह कोई भी सफाई उन्होंने नहीं दी। उन्होंने जो सीधे सीधे अपने दोष को स्वीकार किया कि यह मेरी ही गलती है। और यह एक भक्त का लक्षण है कि भक्त जो होता है वह अपने दोष को मानता है और जो और किसी को वह दोष नहीं दे सकता है। और जो बालक श्रृंगी ने जो महाराज परीक्षित को जो भी श्राप दिया था, तो महाराज परीक्षित इसके लिए भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और जो भी सजा उनको मिली उसके लिए महाराज परीक्षित जो है सहर्ष इसके लिए स्वीकार थे।
और इसी प्रकार समीक ऋषि के विषय में भी हम लोग देख सकते हैं कि जब समीक ऋषि ने आंखें खोली और जब देखा कि उनके गले के चारों ओर मरा हुआ जो सांप जो है वह लिपटा हुआ है, तो उन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया और ना ही इसके विषय में उन्होंने कुछ भी वार्तालाप किया कि ऐसा किसने किया या फिर ये मेरे साथ ये गलत हुआ है। उन्होंने भी जो महाराज परीक्षित को कोई दोष नहीं दिया और ना ही इस स्थिति को गंभीरता से लिया और उन्होंने कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, बल्कि जो उनके पुत्र ने जो महाराज परीक्षित के प्रति जो अशिष्ट व्यवहार किया था, उसको सोच करके जो समीप मुनि थे, वे बहुत दुखी थे और पश्चाताप कर रहे थे कि मेरे पुत्र के द्वारा बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्योंकि इसके पश्चात भविष्य में जो भी होने वाला था, उसके लिए समीप मुनि जो थे वह उस स्थिति से अवगत थे और वे नहीं चाहते महाराज परीक्षित जैसे महाराज की मृत्यु हो, वे नहीं चाहते थे। इसीलिए जो समीप ऋषि थे, वो इस जो उनके पुत्र से जो अपराध हुआ था, उसके लिए वे बहुत दुखी थे। और जैसे कि इसके बाद जो श्लोका नंबर जो 2 हमने पढ़ा है, तो उसमें जो भगवान बताते हैं कि जो उनके भक्त होते हैं कि भक्त होते हैं वो भगवान का अनुसरण करते हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं, तो उस तरह भक्त उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। और जो भगवान जैसे कि भगवान कृष्ण के विषय में जानते हैं, गो ब्राह्मण हिताय च। भगवान को गोपाल कहा गया है। भगवान जो है गौओं के पालक हैं, इसी तरह वो ब्राह्मणों की रक्षा करते हैं। क्योंकि जो गौ और ब्राह्मण से जो समाज की उन्नति होती है, तो इसीलिए जो भक्त होता है वो भगवान की अनुसरण करते हुए वह भी ब्राह्मण के और गौओं की रक्षा करता है। जैसे कि महाराज परीक्षित के राज्य में भी गौ और ब्राह्मणों की रक्षा की जाती थी, उनकी सेवा की जाती थी, उनका सम्मान किया जाता था। तो इस तरह जब महाराज परीक्षित जो है वह ब्राह्मण के रक्षक थे, ब्राह्मण के सेवक थे, उनका सम्मान करते थे, फिर भी परिस्थिति के वश में आकर के जो महाराज परीक्षित ने जो उस ब्राह्मण समीक ऋषि के प्रति जो भी उनका अपमान किया, उनसे अपराध हुआ था, तो इस घटना को फिर जब वो इसके लिए उनके मन में जब उद्विग्नता होती है, जब वे इससे पश्चाताप करने लगते हैं, तो उनको यह अंदाजा हो जाता है कि मैंने क्या किया है, मैंने ईश्वर के आदेशों की अवहेलना की है। क्योंकि भगवान कौन है? भगवान तो ब्राह्मणों के रक्षक है, गायों के रक्षक है और मैंने एक ब्राह्मण के प्रति ही अपराध कर दिया है। तो यह जान करके वह राजा जो समझ गए थे कि निकट भविष्य में उन पर कोई न कोई बड़ा संकट आने वाला है। और इस तरह हम सभी चाहते हैं कि हम सभी बद्ध जीव क्या है, प्रकृति के गुणों के वश में होने के कारण ही अपराध जो है वह कर बैठते हैं। जो भी जाने अनजाने हमसे अगर अपराध होता रहता है, तो प्रकृति के वश में होने के कारण होता है। अन्यथा हम सब तो भगवान के अंश हैं और इसलिए शुद्ध रूप में है। लेकिन इस धरा धरती पर जब हमारा जन्म होता है, तो प्रकृति के तीनों गुण के प्रभाव में आने के कारण हमसे जो है वह इस तरह जो है अपराध होते रहता है। लेकिन अगर इस सच्चे दिल से उस अपराध का क्या किया जाए, पश्चाताप किया जाता है, तब भगवान जो है इस अपराध के लिए हमें जो है वह क्षमा प्रदान कर देते हैं। जैसे कि महाराज परीक्षित, जो उनसे अपराध हुआ था, जघन्य अपराध हो गया था, ये महाराज परीक्षित के मन की भावना थी और वे उसके लिए पश्चाताप भी कर रहे थे। और जैसे कि इस पश्चाताप करने से ही हमारे हृदय के सारे मैल जो है वह दूर हो जाते हैं। और इसको हम लोग एक जो महाराज ययाति की कहानी से समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने जो इस संसार में जो भोग विलास में लगे रहे और अपने जो इससे जब उनको तृप्ति प्राप्त नहीं हुई, तब वो भगवान की शरणागत किस तरह हुए, इसकी कहानी से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो राजा ययाति, महाराज ययाति जो है वह चंद्रवंशी राजा नहुस के पुत्र थे और उनके जो महाराज नहुस के छह पुत्र थे, लेकिन जो ययाति को उन्होंने राजगद्दी दिया था, उनको उन्होंने राजा बनाया था। तो इस तरह जो उनका विवाह था, राजा ययाति का विवाह जो है वह शुक्राचार्य की पुत्री जो देवयानी से हुआ था। और जब उनके विवाह के पश्चात जो देवयानी के साथ जो उनकी एक दासी रहती है शर्मिष्ठा, तो वो भी उनके साथ आती है। तो इस तरह जब उनके पिता जो शुक्राचार्य रहते हैं, तो उन्होंने जो राजा से एक वचन लिया था कि विवाह के पश्चात जो तुम किसी दूसरे स्त्री को नजर उठा करके नहीं देखोगे। तो इस वचन के कारण जो महाराज जो ययाति रहते हैं, फिर भी उनकी जो हृदय में जो काम वासना रहती है वो इतनी तीव्र रहती है कि वो शर्मिष्ठा के प्रति जो है वह आकर्षित हो जाते हैं। और इस तरह जो यह सब वचन देने के पश्चात भी वह उनसे संबंध बनाते हैं।
और इसका पता जब देवयानी को चलता है तो वो क्या करती है, अपने पिता को इसके बारे में बता देती है। और जब शुक्राचार्य को पता चलता है इसके बारे में, तो जो शुक्राचार्य हैं वो उसको क्या करते हैं, श्राप दे देते हैं, उनको वृद्धत्व का श्राप दे देते हैं कि तुमको क्या हो, तुम बूढ़े हो जाओ। और इस तरह जो राजा ययाति है वो वृद्ध वृद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उनके हृदय की जो काम वासना है वो अब खत्म नहीं होती है, बल्कि निरंतर बढ़ती जाती है। और जो उसको किसी भी जो उसके राजकाज जो भी कार्य रहता है उसमें उनका मन नहीं लगता था। उनका मन जो है निरंतर काम वासना से पीड़ित रहता है। तो एक बार क्योंकि वो वृद्ध हो गए थे, तो जो एक बार कुछ समय के पश्चात जो यमराज जो है उनकी मृत्यु का समय आ जाता है। और जब यमराज उसको लेने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारा तुम्हारा समय हो गया है और तुम्हें अब मेरे साथ चलना होगा। तो जो महाराज ययाति हैं वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो अभी वृद्ध नहीं हुआ हूँ। मेरा साथ जो भी हुआ है वो केवल श्राप के कारण हुआ है। तो आप मुझे नहीं ले जा सकते। और जो मेरी बहुत मतलब बहुत सारी मेरी इच्छाएँ हैं जिसको मैं पूर्ण करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ समय प्रदान कर दीजिए इसके लिए। तो वो बहुत याचना करता है, जो यमराज से बहुत याचना करता है कि मुझे आप अभी मत लेके जाइए और मैं अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता हूँ, तो आप मुझे कुछ उपाय बताइए इसके लिए, आप मेरी सहायता कीजिए। तो जब बहुत उनसे याचना करने लगता है जो राजा ययाति, तो जो यमराज जो हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं इसका एक उपाय बताता हूँ कि अगर तुम्हारे पुत्रों में से कोई एक पुत्र जो तुम्हें अपना यौवन जो अगर तुमको प्रदान कर दे, तो तुम क्या है इस मृत्यु से बच जाओगे और जो भी तुम्हारी इच्छा है उसको तुम पूर्ण कर सको। उस यौवन जो शरीर प्राप्त होगा तुम्हें, युवा शरीर, उस शरीर से तुम फिर से जो अपनी जो काम वासना जो भी तुम्हारी इच्छा है वो सब पूर्ण कर सकते हो। तो अब जो है जो राजा जो है अपने सारे पुत्रों से क्या करता है, उनकी यौवन की मांग करने लगता है, उनके लिए याचना करता है अपने पुत्रों के से। तो उसके बहुत सारे पुत्र तो थे, लेकिन सभी जो है क्या करते हैं, उसकी इस काम पिपासा को देख करके उसको दुत्कारने लगते हैं कि आप मतलब ये कैसी इच्छा है आपकी? आप अपने पुत्रों से इस तरह से माँग कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है ऐसा करते हुए? तो इस तरह जो उसके पुत्र उसको दुत्कारते हैं, लेकिन फिर भी राजा जो है उनकी माँग जो है बनी ही रहती है। तो उनका एक पुत्र रहता है पुरु पुरु, जो कि शर्मिष्ठा दासी से पैदा होता है। तो वो उसने अपने पिता पर दया करके फिर अपना यौवन जो है वह उसको प्रदान कर दिया। और इस तरह जो राजा है वो फिर से क्या हो सकते हैं, वो हो जाते हैं, फिर से युवा हो जाते हैं। तो उसके पश्चात जो राजा पूरा उनकी जो भी इच्छा रहती है फिर से वो पूर्ण करते हैं, फिर से विवाह करते हैं, फिर से उनके बच्चे होते हैं और इस तरह वो फिर से उनका जीवन जो है चलने लगता है। तो इस तरह जो कुछ कुछ समय पश्चात जब फिर से जब यमराज उनको लेने के लिए आते हैं, तो फिर वो यही याचना करते हैं। इस तरह वह पूरे 10 बार इस तरह उनकी पुनरावृत्ति होती है कि वो फिर से ये वो यौवन माँगते हैं और फिर से उसके पश्चात उनका कोई पुत्र उनको यौवन देता है और फिर वो अपने सारी जो उनकी काम इच्छा जो रहती है फिर से पूर्ति करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चे होते हैं। इस तरह वो 10,000 वर्ष तक ऐसा उनका जीवन जो है वह चलते रहता है। लेकिन उसके पश्चात जब इतना करने के पश्चात भी जब फिर जो यात्री जो राजा रहते हैं उसकी जो वासना जो है वो शांत नहीं होती है, तब उनको वह समझ में आता है कि मैंने ये क्या किया? मैंने इतने दिनों से अपने पुत्रों से माँग-माँग करके अपना जीवन जो है वह जी लिया और फिर भी जो मुझे तृप्ति नहीं हुई है। तब उनको तृप्ति का अर्थ जो है समझ में आता है कि इसमें इसमें तृप्ति नहीं मिल सकती है, अर्थात तृप्ति मुझे कहीं और मिलेगी और इस तरह उनको जो है फिर संसार से फिर विरक्ति होती है और फिर वे भगवान की भक्ति में लगते हैं। तो इस तरह वो जब उनको यह समझ में आ जाता है कि मैंने क्या-क्या गलत किया है और फिर जब वो सच्चे हृदय से पश्चाताप करने लगते हैं, तो उसके हृदय का जो मैल है वह दूर होता है। धीरे-धीरे उनका मन जो है फिर भगवान की सेवा में लगने लगता है। अन्यथा तो हमें इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि अगर हम जितना सांसारिक भोगों में लगे रहेंगे, तो किसी तरह से हम जिसकी खोज करते रहते हैं, एक मनुष्य होने के नाते हम जिस सुख की खोज करते रहते हैं, जिसकी चाह हमारे हृदय में होती है, तो वह कभी भी इस सांसारिक भोग विलास से पूर्ण नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर परम सुख है, तो केवल भगवान के चरणों की सेवा में है। तो इस तरह जो राजा ययाति को जब इस बात का ज्ञान होता है, तब वह धीरे-धीरे फिर इस सांसारिक मोह माया से विरक्त होते हैं और उनका मन जैसे-जैसे पश्चाताप से धुलता जाता है, उनका मन जो है वह स्वच्छ होते जाता है और शुद्ध होते जाता है। फिर शुद्ध हृदय से जब वो भगवान की भक्ति फिर करना प्रारंभ करते हैं। तो इस तरह देखते हैं कि अगर कोई पश्चाताप करता है,
तो पश्चाताप की अग्नि से जो जितने भी पाप होते हैं वह जल करके भस्म हो जाते हैं। और इसी तरह महाराज परीक्षित ने भी अपने द्वारा किए गए व्यवहार के लिए हृदय से पश्चाताप किया था। और महाराज परीक्षित चाहते थे कि इस दुर्व्यवहार के कारण जो भी विपत्ति आनी है, क्योंकि वो हर तरह की सजा भोगने के लिए तैयार थे और वो चाहते थे कि अगर कोई इसकी मुझे कोई सजा मिलनी है तो मुझे तुरंत ही वह प्राप्त हो जाए। और वो चाहते थे कि ये सजा उनको अकेले वो इसको भोगना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उसके परिवार के किसी भी सदस्य को इस विपत्ति का सामना करना पड़े। और क्योंकि जो इस तरह जब हम पश्चाताप कर लेते हैं या फिर कोई भी जो सजा हमें मिलती है किसी भी कार्य के कारण, उसको हम लोग भोग लेते हैं, तो क्या होता है कि भावी पाप से बच जाते हैं। और जो इसका जो इस पाप जो होता है वो उसका निराकरण जो इसी जन्म में इसी शरीर में हो जाता है। और इसके लिए कल हमारे वंशजों को कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ता। तो यही महाराज परीक्षित की भी इच्छा थी कि उनके वंशजों को कोई भी कष्ट जो है वह ना भोगना पड़े। और इस प्रकार जो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे अगर कोई एक पिता जो है अगर कर्ज लेता है, तो उसकी मृत्यु के पश्चात भी उसके पुत्र को जो उस कर्ज को उतारना पड़ता है। अगर परिवार का एक सदस्य किसी का बैरी हो जाता है, तो वह व्यक्ति जो पूरे परिवार का बैरी हो जाता है। और जो उसके सजा जो भी उसका कार्य किया रहता है, तो उसके परिवार को क्या होता है, उसका पूरा जो है, उसके पापों का जो सजा वह भोग करना पड़ता है। तो इसलिए महाराज परीक्षित क्या कर चाहते थे कि उसने जो भी अपराध किया है, तो उसके वंशजों को इसका कुछ भी भुगतान ना करना पड़े, उनके वंशजों को कुछ भी इसका कष्ट ना भोगना पड़े। और इस तरह जो महाराज परीक्षित के मन में ऐसी भावना थी। और एक भक्त जो होता है, जो निडरता से और अकेले इस स्थिति का सामना जो है वह कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि भगवान पर उसको विश्वास होता है, क्योंकि भगवान जो कुछ भी करेंगे उसके लिए अच्छा ही करेंगे। और जैसे कि श्रीमद् भागवतम में नाइन्थ नाइन्थ कैंटो के चैप्टर 4 के श्लोक नंबर 68 में भगवान कह रहे हैं, साधवो हृदयं मह्यम साधुनाम हृदयं त्वहं मदयन्ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि। इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानता और मैं भी भक्त को नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच घनिष्ठ संबंध रहता है। ज्ञानी शुद्ध तक कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अतः वे मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। ये भगवान जो है अपने और अपने भक्त के मध्य के संबंध को बता रहे हैं कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान उसको कभी भी नहीं भूलते हैं। और ये भगवान और उनके भक्त के मध्य का प्रेम का संबंध है कि भक्त जो है हमेशा आध्यात्मिक संपर्क में रहते हैं भगवान के और भगवान के शरणागत होते हैं। इसीलिए जो भक्त हैं वह भगवान को प्रिय होते हैं। और ऐसे भक्त के जीवन में जो भी कार्य होते हैं, उन सब कार्यों का भार जो है वह भगवान अपने ऊपर ले लेते हैं। और जो भक्तों के जीवन में आने वाले कष्ट जैसे कि हम देखते हैं, तो हमें देखने में बहुत बड़ा लगता है, लेकिन भक्त जो है वह आसानी से इस स्थिति को सहन कर लेते हैं। और जैसे कि महाराज परीक्षित का उदाहरण हमारे सामने है कि कितना बड़ा कष्ट जो उनके जीवन में था, फिर भी उन्होंने इसका सामना कैसे आसानी से निडरता से इसको कर लिया था। और भक्त जब भगवान अपने भक्तों के साथ में रहते हैं, तो ऐसे कष्ट उन भक्तों के जीवन का सौभाग्य बन जाता है, जैसे कि महाराज परीक्षित के जीवन का। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि महाराज परीक्षित ने जो भी किया, लेकिन जो भगवान ने उनको वरदान रूप में जो भी उन्होंने जो भी अपराध उनसे हो गया था, लेकिन भगवान ने उसको क्या किया और एक वरदान के रूप में बदल दिया। और महाराज परीक्षित की मृत्यु जो 7 दिनों के अंदर होनी तय थी। और महाराज परीक्षित को इसकी इसकी जानकारी भी थी और उन्होंने इसको भगवान की इच्छा मान करके स्वीकार कर लिया था, क्योंकि महाराज परीक्षित का जीवन जीवन ही उनका संभव था किस कारण से, भगवान की कृपा के कारण से। अन्यथा जो उनकी तो गर्भ में ही मृत्यु हो चुकी थी। तो जब महाराज परीक्षित जो है माता के गर्भ में थे, तो जब अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था और जब माता उत्तरा जब भगवान कृष्णा से पुकार करती है कि उनके गर्भ को बचाए, तब भगवान कृष्णा जो माता उत्तरा के गर्भ में जाकर के महाराज परीक्षित की रक्षा करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि जन्म के पहले से ही जो महाराज परीक्षित को जो भगवान का संरक्षण जो है वह प्राप्त था। तो जिनको भगवान का संरक्षण प्राप्त है, तो उनकी मृत्यु वाला कोई कैसे तय कर सकता है। तो अगर आज उनकी मृत्यु तय थी, तो भगवान को यह विश्वास था कि अगर मेरी मृत्यु आज भगवान की इच्छा से हो रही है, तो मुझे भी इसे स्वीकार कर लेना चाहिए। इसीलिए
जो महाराज परीक्षित को इस पूरे संसार से विरक्ति हो गई, और यह सब केवल भगवान की कृपा से ही संभव हो पाया था। और इस तरह जब महाराज परीक्षित ने क्या किया, फिर इस घटना के पश्चात संसार से विरक्त होकर के वे भगवान के पूरी तरह समर्पित हो गए, भगवान के शरणागत हो गए। और जो भगवान क्या कहते हैं, साधि भूताधि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदिर युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो भगवान इसमें बता रहे हैं कि ऐसे कौन होते हैं जो मृत्यु के समय भगवान को जानते और समझते हैं, उनका स्मरण कर पाते हैं, जो भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं, जो भगवान की पूर्ण चेतना में समस्त समस्त देवताओं का, यज्ञ विधियों का, सबका नियामक जो भगवान को मानते हैं, वही भक्त होता है, वही जीव जो होता है, वह अपनी मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण जो है वह कर सकता है। और इसी तरह महाराज परीक्षित अपने अंतिम समय में बिना किसी विचलन के, बिना किसी दुविधा के एकनिष्ठ होकर केवल भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहे। और ऐसा जो भी भक्त अपनी मृत्यु के समय में करता है, वह गोलोक वृंदावन धाम को प्राप्त करता है। तो इस तरह महाराज परीक्षित के मृत्यु के अंतिम 7 दिन जो थे, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, और हम जैसे बद्ध जीवों के लिए प्रेरणा स्रोत है कि कैसे हम अपनी मृत्यु को जीत सकते हैं, कैसे हम अपनी मृत्यु के समय में भगवान कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और जिस तरह महाराज परीक्षित ने अपने मृत्यु के सब अंतिम 7 दिनों में जो सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया, तो इस तरह श्रवण करते हुए जो श्रवण की महिमा जो महाराज परीक्षित के जीवन से ही हमें प्राप्त होती है, और नवधा भक्ति का जो प्रथम अंग है श्रवणम, उसको महाराज परीक्षित ने सार्थक कर दिया था। और इस तरह हम इस कथा के माध्यम से, महाराज परीक्षित के चरित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो भगवान की कथा का श्रवण करना और भगवान के नाम का स्मरण करना कितना आवश्यक है। अगर हम भगवान कृष्ण की कथा का श्रवण करें और जो महाराज परीक्षित की तरह जो है एकनिष्ठ होकर भगवान के लिए समर्पित रहें, तो हम अपनी मृत्यु के समय में अवश्य ही जो क्या होगा, हमें भी जो भगवान कृष्ण का स्मरण रहेगा उस समय, क्योंकि मृत्यु के समय भगवान का नाम लेना, उनका स्मरण करना अत्यंत ही कठिन है। लेकिन अगर हम इस तरह श्रवणम के द्वारा निरंतर भगवान का नाम का स्मरण के द्वारा हम अपने जीवन में अभ्यास करें, तो हम संभव है कि हम अपने अंतिम समय में महाराज परीक्षित की तरह ही हमें भी भगवान के नाम का स्मरण करेगा, और इस तरह भगवान का नाम लेने से जो है वह भगवत धाम जो है हमें प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह जो भगवान के नाम लेने, स्मरण करने का जो सरल उपाय जो बताया गया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस कलयुग में केवल यही आवश्यक है कि हम इस मंत्र का जाप करते रहें, और इससे क्या होगा, इस मंत्र का इतना प्रभाव है कि हमारा हृदय जो वह शुद्ध हो जाएगा, और हम अपने अंतिम समय में जो है भगवान के नाम का स्मरण जो है वह अवश्य ही कर पाएंगे, और जो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम को प्राप्त करना, वह हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। भगवत श्रीमद् भागवतम ग्रंथ राज की जय।